नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम मंगलवार की व्रत कथा सुनेंगे। कथा को पूरा अवश्य सुने। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक थे, परंतु अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, हमारे जीवन में दुख ही दुख है, क्यों न हम भगवान से प्रार्थना करें और किसी उपाय से इस दुख को दूर करें। ब्राह्मण ने कहा, हम हनुमान जी के भक्त हैं, क्यों न हम मंगलवार का व्रत करें। कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने से सब दुख दूर होते हैं। अगले मंगलवार से दोनों पति पत्नी ने हनुमान जी का व्रत आरंभ किया। प्रातःकाल स्नान कर लाल वस्त्र धारण किए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, व्रत रखा और शाम को हनुमान मंदिर जाकर पूजा की। ये क्रम उन्होंने लगातार 21 मंगलवार तक निभाया। हनुमान जी उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुए। एक रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। हनुमान जी ने दर्शन देते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः तुम्हारे आंगन में एक रत्न जड़ित लोटा मिलेगा, उसमें अमृत भरा होगा। उसे ग्रहण करने के बाद तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रातः जब ब्राह्मण उठा तो सचमुच आंगन में वैसा ही लोटा रखा हुआ मिला। जैसे ही उन्होंने उस लोटे से जल ग्रहण किया, उनका शरीर तेजस्वी हो गया। घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। वो निर्धन ब्राह्मण अब संपन्न और परोपकारी हो गया। उसने पूरे गांव में हनुमान जी का मंदिर बनवाया और प्रतिदिन वहां भोग चढ़वाने लगा। इस प्रकार मंगलवार का व्रत करने से उसके सारे कष्ट दूर हो गए और वह जीवन भर सुखी रहे और अंत में मुझको प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। अब सुने दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। अब सुने मंगलवार की अन्य कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आए और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी।
साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाए। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान। बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। अब सुने हनुमान जी की आरती।